आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए भारी संख्या में यहाँ पर इस समय वार्ड 13 के जो निवासी हैं वो मौजूद हैं। वार्ड 13 के वार्ड नंबर 13 से फिलहाल संजय डालमिया जी का ये चेहरा जहाँ पर मौके पर देखिए डॉक्टर कमल गुप्ता जी पहुँच चुके हैं और लगातार बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंचे, परवीन पोपली भी यहाँ पहुंचे, भाजपा संजय डालमिया उनको समर्थन करने के लिए, उनको से मजबूत करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है और हमको पूरी सेवा आप देख पा रहे हैं संजय डालमिया मेयर मुख्य प्रधान प्रवीण पोपली जी और देख सकते हैं, देखिए कमल गुप्ता जी पहुंच चुके हैं, आशीष जोशी वो इसमें मौजूद है और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जिंदल हाउस की बात करें शर्मा यहाँ मौजूद है, जगदीश जी जिंदल यहाँ इसमें मौजूद है। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, निगम की सरकार प्रत्याशी है की अध्यक्षता में वो मेयर बनेंगे। 100% 20 के 20 पार्षद कमल का फूल खिलाएंगे और कमल का फूल खिलाकर एक तीसरी सरकार जो उसको सबसे निगम की सरकार, लोकल सरकार कहते हैं, तो लोकल भी, प्रदेश की भी और देश की भी, तीनों जगह कमल का फूल खिलेगा। जैसे भगवान राम का मंदिर बना, धारा 370 और जिस प्रकार से प्रदेश में भी विकास हुए और जिस प्रकार से शहर में भी विकास हुए, इनकी जो प्रोग्रेस की गति है वो निरंतर तीव्र गति से चलती रहे। बहुत सारे प्रत्याशी लाइन में थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, संघ से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारा। आप क्या मानते हैं? आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? तो वो मतलब क्या रहेगा? मेरा उत्तर आपने स्वयं दे दिया। आपने इनको कर्मठ कार्यकर्ता बताया, आपने संगठन का कार्यकर्ता बताया, आपने ऑनेस्ट और ईमानदार कार्यकर्ता बताया। पार्टी ने आपकी बात को चाहा है, उसको पूरा किया है। तो डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रीमती सावित्री जिंदल के सांझे प्रत्याशी डॉक्टर अपने परवीन पोपली को माने? भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबके सांझे। तो सावित्री जिंदल भी मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए? क्यों नहीं उतरेंगे? आप बताइए, कल का आपने फंक्शन अटेंड किया था क्या? जी किया था। वहाँ पे सावित्री जिंदल नहीं थे और जगदीश जिंदल जी वहाँ पहुँचे थे। आपको हाँ वाली बात तो नजर आई, हाँ वाली बात नजर नहीं आई। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? उनकी मजबूरी है, वो किसी कार्य से बाहर गई है। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव आदरणीय जगदीश जिंदल जी को भेजा। आदरणीय जगदीश जिंदल जी का भाषण सुना था आपने? वो नहीं सुना होगा। ना सुना था, सुना था, वो लाइव भी किया था। और एक ना अभी पोस्ट वायरल हो रही है वैभव विधानी को लेकर, उन्होंने कोई पोस्ट डाली है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी जैसे चुनावी प्रचार में गए थे, वहाँ पे जूते फेंके थे और आज मतलब उसी उनको जैसे भारतीय जनता पार्टी ने होकर दे, इस तरह से बातें? वो आज ही दिखी क्या आपको? ये तो सबको पता है। मेरे चुनाव में मैं गया था सैनियान जिले में, वो कोई मुझे लगता है कि कोई मानसिक रूप से बीमार लगता था, तो जब मैं भाषण दे रहा था तो उसने चप्पल फेंकी थी। तो ये तो सबको भी दिखता है, कोई छुपी छुपाई बात थोड़ी है। तो और कोई बच्चे ऐसी कोई हरकत कर ले, मैं देखा नहीं, तो इसमें क्या बात हो गई? तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहाँ से हो गई? मैं भाषण दे रहा था, उसने चप्पल फेंकी, उसको इग्नोर कर दिया गया। मैं उसकी क्या बराबरी करता? तो आपने बड़ा दिल करके उन्हें माफ कर दिया। बाद में आप जैसे पत्रकारों का फोन आया, कभी आपने FIR नहीं करवाई? राजनीति में कभी FIR नहीं होती, राजनीति में प्यार होता है। वो सभा बिगड़ी भी नहीं, मैंने अपना पूरा भाषण दिया। जैसे शकुंतला राजलीवाला जी का उनका भी नाम था और मैडम ने प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं विफलता हाथ लगी। क्या मानते हैं, शकुंतला राजलीवाला जी भी वो भी साथ आएंगे? नहीं, विफलता की बात नहीं है जी। पैनल बनाकर भेजा, पैनल में 18 नाम थे। अब आप कहो कि 17 को निराशा की हाथ दी, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, सब लोगों को अप्लाई करने का अधिकार है, लेकिन सब लोग कांग्रेस की तरह नहीं। टिकट नहीं मिली तो विरोध कर दिया और कर दिया, लेकिन 17 लोगों ने अप्लाई किया, एक को टिकट मिली तो 16 उसके गीत गा रहे हैं
उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसको जिताने का काम कर रहे हैं। तो जैसे कांग्रेस में था कि भीतरघात खुला घात की बात थी, उस हिसाब से आपके कांग्रेस का चुनाव में भी नाम थोड़ा सा नहीं, देखो, आपको भी दिक्कत आई क्या? कौन सी कांग्रेस की बात इस समय जैसे परवीन पकड़ी है तो बीजेपी इकट्ठी होकर एक तरह से कोई भीतरघात ना 100% खुला घात होगा, कोई नहीं होगा। कहीं कोई विरोध नहीं, और ये आप सबको देखने को मिल भी रहा है। अब आपने कांग्रेस का, इन बहन जी ने भी जिक्र छेड़ा था, कौन सी विरासत में वो 30-40 साल राज कर गई और उसके बाद उसको तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। 10 साल हो गए, उन्होंने प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया, जिला अध्यक्ष नहीं बने। अरे चलो छोड़ो उन सब बातों को, चुनाव लड़ लिया, भगवान ने उनको 37 सीटें दी जी। अब वो कहते हैं हम तो राज करेंगे, हमारा यूं आवेगा, यूं। अपोजिशन लीडर ही नहीं बना पाए, बताओ। सर कल मुख्यमंत्री जी आए थे, कुलदीप बिश्नोई का परिवार वहाँ नहीं था, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कई लोग नहीं होते। कई दफा आदरणीय श्रीमती सावित्री जी काम हो जाता है तो नहीं होते कई दफा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब ये फंक्शन इनका हो रहा है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता आए हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ आते हैं सर विधानसभा चुनाव में परिवार ने और बीजेपी ने चुनाव अलग लड़ा और आज एक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? तो मिलना और बिछुड़ना तो ये सृष्टि का नियम है, क्या बात है। परवीन जी क्या कहेंगे आप? आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? मैं क्या कहूँ, आप सब अंदाज़ा लगाइए। जनता का प्यार और ये सब बना हुआ जन सलाह वो अपने आप में जवाब दे रहा है। जी संजय जी, आपके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, डॉक्टर साहब, परवीन पोपली, जगदीश जिंदल सारे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट भी यहाँ पे जो कि कई संगठन से आप जुड़े हुए हैं। तो आज आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का साथ है, क्या मानते हैं 13 नंबर वार्ड में एक ही बंदा, एक ही नुमाइंदा कई साल तक राज करते आए हैं? मैं किसी का टोका टाकी नहीं करूँगा, मेरा तो एक मोटिव है, मैं यहाँ से, मेरे को पब्लिक जिताने लग रही है, मेरा वार्डवासी मेरा पूरा समर्थन दे रहे हैं और हम जीतेंगे। पोपली जी के नेतृत्व में एक छोटी सरकार, तीसरा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और पूरा विकास करेंगे। जो एक वार्ड होगा हिसार के अंदर, एक अलग से वार्ड होगा, वार्ड नंबर 13। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह का संदेश देंगे? मैं सभी अपने वार्डवासियों को संदेश देता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास करें और अपनी बीजेपी पार्टी विश्वास करें और आप पूरा समर्थन दें। मैं आपके दिन रात 24 घंटे हाजिर रहूँगा। गुप्ता जी, आपकी तरफ से कोई संदेश जो आम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ये अपील करती है लोगों से कि जिस प्रकार आपने तीसरी दफा सरकार बनाई और प्रदेश में भी तीसरी बार की सरकार बनाई, इसी तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए जो निकाय के चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल 20 फूल छोटे हैं, 1 फूल बड़ा है, 21 फूल 21 का शगन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में डालकर और पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक उनका जो डेवलपमेंट है उसकी गति को तीव्र करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कमल का। आज 1 मिनट भी आपका खाली है, आप बहुत जगह पर गए हैं, आम जनता का रुझान और प्यार कितना ज्यादा आपको? जैसा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है वही रुझान है। जगदीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि श्रीमती सावित्री जिंदल यहाँ नहीं है, वो नहीं आई, उनके बिहाफ पे आप भी और स्वयं भी आप आ रहे हैं। जिंदल जी के बारे में कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से बता दिया है जी सारी चीजें। अभी आप यही बात आदरणीय गुप्ता जी से पूछ रहे थे तो मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये कहा था और मेरे का तो छोड़ो, आप मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि सावित्री जिंदल जी की मेरी बात हुई है और वो अकस्मात किसी कार्यवश चली गई, लेकिन जगदीश जिंदल यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में आए और पूरे दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पोपली जी के साथ हैं और ये हिसार में हम मेयर की सीट जीतेंगे और मेयर पार्षद तो सारे हैं, गुप्ता जी ने भी कहा सारे जिता। तो आने वाले समय में श्रीमती सावित्री जिंदल की वोट के लिए अपील करने जाएंगे? बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया। हमने बातचीत की जगदीश जिंदल जी और फिलहाल आगे कार्यक्रम ऐसे ही लगातार चलने वाला है और इस तरीके से जो है अभी यहाँ पर स्वागत जो है किया जा रहा है और यहाँ पर रिबन कटिंग वगैरह भी सब कुछ अंदर जो है चलने वाली। चलिए बाकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी।